जिस क्रॉस पर यीशु को चढ़ाया गया था सूली, वह अब कहाँ है? इतिहासकारों का कहना है कि लंबे संघर्ष और लूटपाट के कारण ट्रू क्रॉस के कई टुकड़े खो गए हैं, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े आज भी बचे हुए हैं जो ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण स्थानों पर रखे गए हैं। ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए गुड फ्राइडे एक पवित्र और भावनात्मक दिन होता है। कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के बाद उनकी मृत्यु शुक्रवार को हो गई थी। उनकी स्मृति ईस्टर से पहले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस बार गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस दिन चर्च में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। हालांकि ईसा मसीह की मृत्यु हमेशा से ही रहस्य बनी रही है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद वे फिर जिंदा हो गए और अपने अनुयायियों से मिले थे। जिस दिन ईसा मसीह दोबारा मिले थे उस दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि ईसा मसीह को जिस क्रॉस पर लटकाया गया था वह कहाँ है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। सूली पर क्यों चढ़ा गया था? गुड फ्राइडे का इतिहास ईसा मसीह की मृत्यु से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहूदी धर्मगुरुओं ने रोम के शासक पिलातुस से शिकायत की थी कि यीशु खुद को ईश्वर का पुत्र बता रहे हैं और लोग को अपने पक्ष में कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद ईसा मसीह पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। रोम के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें कई यातनाएं दी गई और बाद में सूली पर लटका दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ लटकाए गए थे ईसा मसीह? कहा जाता है कि रोम के शासक पिलातुस के आदेश पर यरूशलेम में ईसा मसीह को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कई यातनाएं दी गई और जिस क्रूस पर उन्हें लटकाया जाना था उसे लादकर खुद ईसा मसीह लेके गए थे। जहाँ पर ईसा मसीह ने क्रूस को रख दिया वहीं पर उनको सूली पर लटका दिया गया। ईसा मसीह के साथ रोम सम्राट के आदेश पर दो और लोगों को सूली पर लटकाया गया था। ईसा मसीह को जिस क्रॉस पर लटकाया गया था उसे लेकर कई कहानी प्रचलित है। सबसे प्रचलित कहानी है कि यह रोमन सम्राट के कोस्टिकिन की मां हेलेना ने इस क्रूस की खोज की थी। कहा जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया तो उनकी मृत्यु के बाद रोम सैनिकों ने उनके अनुयायियों द्वारा इसे खोजने से रोकने के लिए क्रॉस को एक गहरी खाई में फेंक दिया और इसे पत्थर और मिट्टी से ढक दिया गया। करीब 300 साल बाद हेलेना के आदेश पर उस स्थान की खुदाई की गई जहाँ से 3 क्रॉस मिले, लेकिन सवाल ये था कि तीनों में से सच्चा क्रॉस कौन सा था। इसका पता लगाने के लिए हेलेना ने तीनों क्रॉस को बारी बारी से एक एक करके बीमार महिला को छूने के लिए दे। जिस क्रॉस को छूकर महिला ठीक हो गई उसे ही सच्चा क्रॉस माना जाएगा। इस क्रॉस का एक हिस्सा रोम में ले जाया गया और दूसरा यरूशलेम में ले जाया गया। कई बाद लूटा गया ये गया क्रॉस। कहा जाता है क्रॉस का एक हिस्सा लंबे समय तक यरूशलेम में ही रहा। 615 में फारसी सम्राट खोसरो द्वितीय ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और ट्रू क्रॉस को अपने कब्जे में ले लिया। कई सालों के संघर्ष के बाद यह क्रॉस फिर से यरूशलेम वापस आया, जिसके बाद भी कई लड़ाइयों में इस क्रॉस को लूटा गया और उसके बाद कई हिस्से इधर उधर करके बांट दिए गए। इतिहासकारों का कहना है कि लंबे संघर्ष और लूटपाट के कारण ट्रू क्रॉस के कई टुकड़े हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी यह कई स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ है।